हेलो फ्रेंड, स्टडी अड्डा के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज जो 3 जुलाई को एग्जाम हुआ था फर्स्ट शिफ्ट का, उसके जीएस के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। लेकिन उसको डिस्कस करने से पहले हम देखेंगे जो तीनों दिन एग्जाम हुआ है उससे टोटल कट ऑफ बनने की संभावना क्या है, पॉसिबिलिटी क्या है। ओवरऑल देखेंगे कि कितना आप अटेम्प्ट करते हैं तो वो गुड अटेम्प्ट होगा या बैड अटेम्प्ट कितना है। साथ में अगर आपको वीडियो पसंद आए तो और हमारे चैनल पे आप पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और अपने फेसबुक पेज पे जरूर शेयर करें। फेसबुक पेज से शेयर करने से थोड़ा सा फायदा हमें होता है, थोड़ा सा फायदा उन लोगों को होता है जो इधर उधर सर्च करते रहते हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए, अगर रीजनिंग में आप 38 से 42 अटैम्प्ट किए हैं, जनरल अवेयरनेस में 28 से 30, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 32, 35, इंग्लिश में 32, 35 अटैम्प्ट किए हैं तो ये आपका गुड अटैम्प्ट है। ओवरऑल 130 से 140 के बीच में है तो भी गुड अटैम्प्ट है। कट ऑफ जो जाने की पॉसिबिलिटी है 110 से 125 के बीच में रहेगी। ये पूरी प्रोबेबिलिटी है, इससे ऊपर कट ऑफ नहीं जाएगी। ये मैथ के कुछ सेक्शन है जो एसएससी सीपीएसआई पिछले 3 दिन में टच कर रहा है, जैसे अलजेब्रा से 4 से 5 क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क से 2 से 3 क्वेश्चन। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डायरेक्ट चलते हैं क्वेश्चन पे। देखिए, पहला क्वेश्चन था ओनियन इज फॉर्म फ्रॉम, मतलब प्याज जो है कैसे बनता है। तो बेसिकली प्याज जो बनता है आपका तने से बनता है। देखिए, पूरा डिटेल है ओनियन के बारे में। तो ये क्या है, विथ मॉडिफाइड स्टेम। तो ये जो है आपका किससे बना हुआ है, तना से बना हुआ है, मॉडिफाइड स्टेम से। लेकिन इसमें जो है पत्तियां भी होती हैं। लीव्स कैन बी सीन ऑन द अदर रूट्स। थोड़ा सा इसका देखते हैं। ये देखिए, जो ये नीचे का हिस्सा होता है ये रूट्स होते हैं, और ये जो बीच में होते हैं स्टेम होता है जिसको बल्ब कहते हैं। ऊपर फ्लैसी लीव होता है और साइड नीचे की तरफ क्या होता है, स्केल लीव होता है। और ये जो इनका एरियल ग्रोथ होता है अंदर की तरफ, ये जो साइड में ऐसे कटे होते हैं अंदर के साथ, वो क्या होते हैं, लेटरल बड। तो अगर क्वेश्चन पूछे कि ओनियन जो किसका रूप है, तो ओनियन जो है आपके तने का रूप है। प्याज जो है आपका किसका है, मॉडिफाइड स्टेम है। फुल फॉर्म ऑफ जीएनआई। जीएनआई मीन्स ग्रॉस नेशनल इनकम, सकल राष्ट्रीय आय। इसका फुल फॉर्म क्या है, सकल राष्ट्रीय आय। जीएनआई मीन्स ग्रॉस नेशनल इनकम। नंबर ऑफ पार्ट्स इन कॉन्स्टिट्यूशन, ये डिपेंड करता है ऑप्शन में क्या दिया है। क्योंकि जब बना था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन उस समय 395 आर्टिकल, 22 पार्ट और 8 शेड्यूल थे। पर प्रेजेंट टाइम में 448 आर्टिकल हैं, 25 पार्ट हैं और 12 शेड्यूल हैं, 5 अपेंडिक्स हैं और 98 अमेंडमेंट हैं। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट डिपेंड ऑन, अच्छा, हीट का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है, किस पे डिपेंड करता है। अब ये तो ऑप्शन पता नहीं है, जो भी ऑप्शन होगा उस हिसाब से, क्योंकि हीट का ट्रांसफॉर्मेशन कई तरीके से होता है। जैसे थर्मल कंडक्शन के थ्रू, थर्मल कन्वेक्शन। थर्मल कंडक्शन को इंग्लिश हिंदी में बोलते हैं उसमें चालकता। थर्मल कन्वेक्शन को क्या बोलते हैं, संवहन बोलते हैं। थर्मल रेडिएशन को क्या बोलते हैं, विकिरण बोलते हैं। एंड ये सब है, तो डिपेंड ऑन ऑप्शन। धौलावीरा इज फेमस फॉर, धौलावीरा क्यों फेमस है। तो ये जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन में एक हड़प्पन सिटी का नाम है धौलावीरा, एंड इट इज वन ऑफ द 5 लार्जेस्ट हड़प्पन साइट एंड मोस्ट प्रोमिनेंट आर्कोलॉजिस्ट साइट इन इंडिया बिलोंगिंग टू द इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के कारण धौलावीरा जो है फेमस है। प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय होम। तो प्राइम मिनिस्टर जो है प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट होते हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर बाय द आर्टिकल किससे, 75 ऑफ पार्ट 5। और जो काउंसिल ऑफ प्राइम मिनिस्टर को एडवाइस कौन देता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। रोलिंग प्लान सजेस्टेड बाय, रोलिंग प्लान किसके द्वारा सजेस्ट किया गया था। तो ये जो गुनर मेरिडल थे, शायद जापान के थे, एक बार आप कंफर्म कर लीजिएगा। उन्होंने रोलिंग प्लान को सजेस्ट किया। इन विच ईयर दिल्ली गॉट इंडियाज कैपिटल स्टेटस। तो सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट प्रोविंस ऑफ द पंजाब बना था दिल्ली इन 1911, 1911 में। इट वाज अनाउंस द कैपिटल ऑफ ब्रिटिश हेल्ड टेरिटरी इन इंडिया वाज बी ट्रांसफॉर्म। 1911 में सबसे पहले अनाउंस हुआ था, और ये शिफ्ट कहाँ से हुआ था, कलकत्ता टू दिल्ली। कलकत्ता से 1911 में जो है, जब ब्रिटिश थे तो कलकत्ता से दिल्ली कैपिटल शिफ्ट किए थे। लेकिन द नेम न्यू दिल्ली कब पड़ा था, 1927 में दिल्ली का नाम न्यू दिल्ली पड़ा था। और न्यू कैपिटल वाज इनॉग्रेटेड इन 13 फरवरी 1931।
तो ये पूरा दिल्ली के बारे में है, उसके नाम के बारे में। विच एंजाइम यूज्ड फॉर ब्लड क्लॉटिंग, तो ब्लड क्लॉटिंग के लिए जो है देखिए ब्लड क्लॉटिंग में क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन्स जनरेटेड थ्रोम्बिन एन एंजाइम दैट कन्वर्ट्स फाइब्रोनोजेन टू फाइब्रिन, और ये जब फाइब्रिन में कन्वर्ट हो जाता है तो ये एक रिएक्शन करता है दैट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ अ फाइब्रिन क्लॉट, जिससे क्लॉटिंग होती है। ये पूरा मेथड है। देखिए अब इनका हिंदी नाम तो नहीं है कुछ, थ्रोम्बिन, फाइब्रोनेजिन, फाइब्रिन, ये सब इनके हिंदी नाम नहीं है। ब्लड क्लॉटिंग मीन्स पूछा है कि रक्त का थक्का जमने में किस एंजाइम का यूज किया जाता है, कौन सा एंजाइम भाग लेता है रक्त के थक्का जमाने में। रिएक्शन ऑफ क्लोरीन इन क्लीनिंग प्रोसेस, इसका ऑप्शन नहीं मिल पाया हमें कि ये पूछा है कि क्लीनिंग प्रोसेस में क्लोरीन का रिएक्शन क्या होता है। शायद क्वेश्चन जो है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण एंड रिडक्शन अपचयन से रिलेटेड है, लेकिन आप एक बार इसको क्रॉस चेक कर लीजिएगा। विच ओशियन इज मच साल्टी, सबसे ज्यादा साल्टी ओशियन कौन सा है। द साउथ अटलांटिक महासागर, द साउथ अटलांटिक महासागर जो है सबसे ज्यादा साल्टियर है अगर आप कंपेयर करते हैं पैसिफिक या इंडियन ओशियन से। हु फाउंडेड इंडस वैली सिविलाइजेशन, एक क्वेश्चन था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन किसने फाउंड किया था, तो इसमें दो ऑप्शन में कंफ्यूजन है, क्या ऑप्शन था पता नहीं, लेकिन दयानंद साहनी करके हैं, तो इनके बारे में नाम आता है, तो इसको आप एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा। एक्चुअली क्वेश्चन में हमको क्लियर नहीं मिल रहा था, बस इसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन दिया था, फाउंडेड के बारे में दिया ही नहीं था जिस भी लड़के ने बताया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, दयानंद साहनी। स्किन कलर से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, तो स्किन कलर किस पिगमेंट के किस वर्णक की वजह से होता है, तो मेलानिन नामक वर्णक होता है, पिगमेंट जिसको कहते हैं, इसके कारण होता है। मेलानिन इज प्रोड्यूस विद इन द स्किन सेल्स कॉल्ड मेलानोसाइट्स, और जो भी मनुष्य का स्किन कलर होता है डार्क, गोरा, हल्का सा, वो सब जो डिपेंड किसके कारण करता है, मेलानिन पिगमेंट, मेलानिन वर्णक के कारण। तेंदुलकर समिति कंस्टिट्यूटेड फॉर, तो तेंदुलकर समिति जो है एस्टिमेशन ऑफ पॉवर्टी के लिए कंस्टिट्यूट किया था, बनाया गया था कब, 2009 में। मनी बिल इंट्रोड्यूस्ड फर्स्ट इन, ये क्वेश्चन ये था, इसका ऑप्शन एक्चुअली पूरा क्वेश्चन मिल नहीं पाया कि ईयर पूछा है या ये पूछा है कि पहले लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाता है या राज्यसभा में। तो अगर ये पूछा है तो मनी बिल केवल डिपेंड करता है लोकसभा में, पहले लोकसभा में इंट्रोड्यूस कराया जाता है, राज्यसभा अपने पास रख सकती है, लेकिन इस पे फाइनल इसको उसके डिसीजन का कोई मतलब नहीं होता है। हु रोट द बुक द पीपल प्रेसिडेंट कलाम, SM खान जो है ये बुक लिखे थे, किसने लिखा था, SM खान। कुछ ये हमारे पास क्वेश्चन हैं, तो ये हम आपसे जल्द से जल्द शेयर करेंगे, एक बार ये क्वेश्चन कंफर्म मिल जाए।